तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि पिछले जो टेस्ट में हमने कुछ सेंटेंस दिए थे उसके रिस्पांस क्या मिले। पहला वाक्य था गिलहरी ने पर्वत से क्या कहा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, कहा आया हुआ है, कहा पे आ की मात्रा है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप मेंशन करेंगे व्हाट डिड द स्क्वायरल से टू द माउंटेन। ये आपका आंसर सही है। यदि आपने ऐसा किया होगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट सही है। अगला सेंटेंस था वह कल आगरा से आया। यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे या ही केम यस्टरडे फ्रॉम आगरा। अगला जो सेंटेंस था इस वर्ष कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। कितने आया हुआ है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का चौथा रूल था। तो लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन इन दिस ईयर। चौथा सेंटेंस था उसने तुमसे क्या क्या कहा। क्या क्या के लिए हमने बताया था कि व्हाट के साथ ऑल ऐड करेंगे, व्हाट ऑल। तो लिख देंगे व्हाट ऑल डिड ही से टू यू। बिल्कुल इसी क्रम में आपका आंसर होना चाहिए। अगला जो सेंटेंस था इस कुर्सी को किसने तोड़ा। किसने का मतलब कौन तोड़ा। तो ये कौन वाला रूल था। यहाँ लिखेंगे हु ब्रोक दिस चेयर। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक लगेगा। इसके बाद छठा जो सेंटेंस था कल बाजार से तुमने क्या क्या खरीदा। तो क्या क्या के लिए फिर वही सेंटेंस आ गया है। तो व्हाट ऑल डिड यू बाई फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। सातवां सेंटेंस उसने छाता क्यों नहीं लिया। लिखेंगे व्हाई डिड ही नॉट टेक अम्ब्रेला। आठवां सेंटेंस था कोरोना महामारी पूरे विश्व में क्यों फैल गई। ये बी ग्रुप था इंट्रोगेटिव का। मेंशन करेंगे वाई डिड कोरोना एपिडेमिक स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल विधि से जैसे आपको बताया गया था उसी तरीके से आप करेंगे। नौवां सेंटेंस था विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। आई होप आप लोगों को आंसर इसका पता होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। क्लास 10th यूपी बोर्ड में हमने पढ़ाया भी है इसके बारे में। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। किसने का मतलब कौन किया। तो कौन के लिए हम क्या लिखेंगे हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। लास्ट था मैंने सड़क पर एक अंधे आदमी को टहलते हुए देखा। तो क्या लिखेंगे आई सा। मैंने देखा, क्या देखा, एक अंधे आदमी को। ए ब्लाइंड मैन टहलते हुए। ये पार्टिसिपल है, इस पे हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन वॉकिंग ऑन द रोड। इस प्रकार आपका पिछला जो सेंटेंस 10 सेंटेंस हमने दिया था उसका आंसर कुछ इस प्रकार था। यदि आपने ऐसा किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर गलतियां हुई हैं तो आप उसे इम्प्रूव करें। अभी बहुत समय है, बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी सीखना है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अगले रूल की तरफ। तो आज का जो पहचान है, पहचान नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सकता था, सकती थी, सकते थे, शका, शकी, शके। करने के भाव में। यह वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होने के भाव में और एक करने के भाव में। करना क्या है, पिछली वीडियो में भी हमने बता दिया था। करना जहाँ एक्शन पाया जाएगा और होना जहाँ किसी व्यक्ति का, वस्तु का किसी स्थान पर होना पाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। रूल है सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जानकारी के लिए बता दें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ाया था सकता है, सकती है, सकते हैं, उसी का ये पास्ट टेंस है। यदि आपने प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। बिल्कुल जैसे कैन का प्रयोग आपने किया था उसी प्रकार यहाँ कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, और जिस प्रकार मे का यूज़ किया था उसी तरह माइट भी किया जाएगा। फिर भी कुछ जानकारी के लिए हमने आपको यहाँ कुछ चार्ट प्रोवाइड किए हैं। इस चार्ट की मदद से आप कैन कुड में माइट का प्रयोग सीख सकते हैं। पहला, इस चार्ट में हमने समझाया क्या डिफरेंस है कैन और कुड, कहाँ कहाँ इसमें समानता होती है। कैन प्रेजेंट टेंस है, कुड पास्ट टेंस है। तो कैन का पहला जो यूज होता है एबिलिटी के लिए होता है। एबिलिटी मतलब योग्यता, किसी काम को करने की योग्य। जैसे पहला इसमें एग्जांपल है आई कैन स्पीक चाइनीज़, यानी मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ, यानी यहाँ योग्य है, एबिलिटी है।
ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, ये भी एबिलिटी है। अगला है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। पास्ट में इसका कुड हो जाता है। जैसे वन रॉन्ग मूव कैन लॉस द होल गेम, यानी एक गलत कदम पूरे गेम को हरा सकता है। ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ कुड बी फायर्ड, बहुत सारे कर्मचारी को निकाला जा सकता था। अगला है परमिशन के लिए। यदि आप किसी को परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, अनुमति देते हैं, तो भी हम कैन और कुड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इफ़ यू नीड, यदि आप चाहते हो, यू कैन टेक माई कार, तो आप मेरा कार ले सकते हो। या कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की को खोल सकता हूँ, यहाँ भी परमिशन ही किया गया है। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स विनती या प्रार्थना। जैसे कैन यू गिव मी ए हैंड, कुड यू ओपन द डोर, इस प्रकार। अगला है ऑफ़र के लिए। हाउ कैन आई हेल्प यू, अक्सर ऐसे स्टेटमेंट बोले जाते हैं यदि आप किसी को ऑफ़र करते हैं। यहाँ प्रेजेंट में तो ये ऑफ़र के रूप में यूज होता है, लेकिन वहीं पास्ट में सजेशन के रूप में यूज होता है। जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू, और यहाँ सजेशन में यू कुड कॉल मी व्हेनेवर यू वांट, यानी आप मुझे बुला सकते थे जब भी आपको नीड हो। कैन नॉट अलाउड के लिए भी होता है। जैसे यू कैन नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट स्मोक हेयर, ये नॉट अलाउड है। और यहाँ कंडीशनल ऑफ कैन, जैसे इफ़ यू कॉल मी, यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं, आई कुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी क्रम में हमने मे और माइट का भी दिया हुआ है। मे मतलब संभावना होता है। परमिशन के लिए भी यहाँ भी यूज किया जाता है। देखिए, द की डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट इज़ दैट मे इज़ द प्रेजेंट फॉर्म एंड माइट इज़ द पास्ट फॉर्म। ने पहले ही बता दिया है कि मे का पास्ट टेंस माइट होता है। तो बढ़ते हैं इसके कंपेरिजन में। मे इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट सिचुएशन। पहला है टू गेट परमिशन, और माइट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी सेम उसी प्रकार यूज़ किया जाएगा। और यहाँ देखिए टू आस्क फॉर परमिशन, टू आस्क फॉर, सब सेम है। इसी प्रकार टू टेक अबाउट ए पॉसिबिलिटी सिचुएशन, या टू रिफर द समथिंग दैट कुड हैव बीन इन द पास्ट। तो टू एक्सप्रेस ए विश, इच्छा जाहिर करने के लिए। टू टॉक अबाउट ए हाइपोथेटिक और रिमूवल पॉसिबल, इस प्रकार यूज किया जाएगा। जैसे यू मे गो होम नाउ, तो यू मे गो होम नाउ ये क्या है, परमिशन देने के लिए। ही माइट गेट देयर इन टाइम, वह समय से पहुंच सकता है। मे आई कम इन, इजाज़त लेने के लिए, आस्क परमिशन। तो इस प्रकार आप इसे अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट की ही तरह यूज किया जाएगा। तो पहले सेंटेंस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वह अपना घर छोड़ सकता था, तो सकता था यानी पास्ट टेंस। ही कुड लीव हिज होम, तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी। उसके बाद माइट, आज बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन टुडे। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आने पर कुड या माइट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल रूल में मेंशन किया गया। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में भी किया गया था। एग्जाम्पल है, वह इस समस्या को हल नहीं कर सकता था, तो ही कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल सही आंसर। कभी नहीं आने पर कुड या माइट के बाद हम नेवर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि रूल में मेंशन किया गया है। आप इसे ध्यान से देखें और कॉपी में नोट कर लें। जैसे वह कभी चल ना सकी, सी कुड नेवर वॉक, बहुत सिंपल तरीके से नॉट की जगह पे नेवर लगाना। कभी नहीं आया है, कभी ना आया, कभी नहीं, तो इस सिचुएशन में हम नेवर का ही प्रयोग करेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए ग्रुप। इस सब चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है ग्रुप क्या है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। इसमें कुड या माइट को पहले करेंगे और प्रेजेंट टेंस में कैन या में पहले हो जाता था और सब्जेक्ट फिर वर्ब का प्रयोग किया गया है। रूल को ध्यान से देखें और इसको नोट करें। पहला एग्जाम्पल है, कुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते थे। कुड सी प्ले चेस, क्या वह शतरंज खेल सकती थी। इसी क्रम में बी ग्रुप भी मेंशन किया गया है। बी ग्रुप में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुड या माइट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ध्यान से इसे देख लें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। एग्जाम्पल है, हाउ कुड सी डू इट, वह इसे कैसे कर सकती थी।
और यहाँ है वेयर कुड दे प्ले दिस मैच, वे इस मैच को कहाँ खेल सकते थे। वेयर मीन्स कहाँ। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने दिया है हाउ कुड यू प्ले दिस गेम, तुम इस गेम को कैसे खेल सकते थे। फिर इसी क्रम में कौन आने पर हर रूल की तरह यहाँ भी वही चीज़ें मेंशन की गई है। प्रेजेंट टेंस में कैन और मे के बाद मे के पहले हु का प्रयोग किया गया था और यहाँ कुड या माइट के पहले हु का प्रयोग किया गया है। तो हु प्लस कुड या माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हु कुड टीच यू मैथ्स, यानी आपको मैथ्स कौन पढ़ा सकते थे। हु कुड टीच हिम, उन्हें कौन पढ़ा सकते थे। इसके अलावा कितना कितनी, हाउ मेनी हाउ मच, कौन सा कौन सी, विच किसका किसकी के लिए हुज का प्रयोग आने पर क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस कुड या माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से मेंशन किया गया है। पहला एग्जांपल है हाउ मच मिल्क कुड ही ड्रिंक डेली, यानी वह रोज़ कितना दूध पी सकता था। अगला है हाउ मैनी पेन कुड यू बाई इन ए मंथ, यानी तुम एक महीने में कितना कलम खरीद सकते थे। विच बुक कुड यू रीड इन नाइट, तुम रात में कौन सी किताब पढ़ सकते थे। हुज पेन कुड सी स्टील, वह किसका कलम चुरा सकती थी। अगला लास्ट रूल है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल इंट्रोगेटिव की ही तरह होता है, इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। बाकी सब सारी रूल्स सारे सेम आपके ए ग्रुप की ही तरह हैं। एग्जाम्पल है कुड यू नॉट टीच हिम डेली, क्या आप उसे रोज़ नहीं पढ़ा सकते थे। कुड सी नॉट प्लक दोज फ्लावर्स, क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ सकती थी। इसी क्रम में बी ग्रुप में है। बी ग्रुप का जैसे पिछले हर वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे और यहाँ चूँकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, बाकी सारे रूल्स सेम होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वाई कुड ही नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों नहीं कर सका। वाई कुड यू नॉट टेक पार्ट इन दिस गेम, तुम इस खेल में हिस्सा क्यों नहीं ले सके। तो इस प्रकार इस पहचान का भी समापन हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के इस पहचान के टेस्ट की तरफ या एक्सरसाइज की तरफ। पहला सेंटेंस ध्यान से देखें और इसे बनाने की कोशिश करें। क्या तुम इस बक्से को उठा सकते थे। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सकती थी। तुम 1 घंटे में इस काम को समाप्त कर सकते थे। वह बाजार से क्या क्या ला सकता था। मेरा भाई कितना प्रश्न हल कर सकता था। वह कौन सी भाषा बोल सकती थी। तुम इस घर को सजा सकते थे। मैं इस मरीज को नहीं बचा सका। राकेश अपने दोस्त को यहाँ नहीं बुला सका। इन गरीबों की मदद कौन कर सका। तो देखिए सारे पहचान के अंत में सका या सकता है, सकता था, सकती है, सकती थी आया हुआ है। तो बिल्कुल ये पास्ट टेंस इसी पहचान का एक्सरसाइज दिया गया है। यदि आपको इसमें से कोई भी सेंटेंस आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ और वहाँ इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर यदि आपको जानना है तो अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।